हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में कहा गया था, वर्ण विचार के बारे में बात करेंगे। वर्ण विचार का मतलब स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, वोवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। ये इंग्लिश की बात है, हम हिंदी में जानेंगे तो स्वर और व्यंजन पे बात करेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अंतस्थ क्या होता है, स्पर्शी क्या होता है, और आपका उष्ण व्यंजन क्या होता है, अयोगवाह क्या होता है, निरोगवाह क्या होता है, इनके बारे में हम सारी डिटेल जानने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और मिलते हैं लास्ट में। अब टॉपिक पे बात कर लेते हैं। वर्ण विचार पे बात कर रहे हो कि वर्ण का विचार कहाँ से आया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो ये आपके एकनार होते हैं, एकनार होते कितने हैं भाई। एकनार कहीं पे सुनने को आता है, लिखने को आता है जी 49 होते हैं, कहीं पे आपको देखने को 50, 52 भी मिला है, 51 भी मिला है। ये अलग अलग स्थान पे अलग अलग कंडीशनों पे होता है, उसके बारे में हम बात बाद में करने वाले हैं। लेकिन ये एकनार आए कहाँ से है उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले देखो, वर्ण विचार के बारे में पहले ये नोट करें, लिखते रहे, क्योंकि आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे लास्ट में। क्योंकि वीडियो देखने में भी टाइम लगता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और नोट्स को देखने में कभी टाइम नहीं लिखा जाता। अपना नोट्स ही, अपने हाथ का नोट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लिखे, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। तो ध्वनि है। ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है। अब समझेंगे जरा, ध्वनि को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। समझिए, सीधा सीधा एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। बताइए, आपने आज तक जान रखा है, एक तो होता है वाक्य। जब शब्दों को सुव्यवस्थित करके, कर्मागत लगा करके उनका कोई अर्थ निकलता हो, तो एक लंबी लाइन लिखी जाती है, जैसे राम घर जाता है। इसको भी शुद्ध करने वाला वाक्य में यहाँ पे शब्द शुद्ध धीमे से दिया जाता है। राम घर जाता है, इसको गलत कर दिया जाएगा, राम जाता है घर। बताइए शुद्ध वर्ड क्या होगा, शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो उसे आपको शुद्ध बनाना होता है, शब्द शुद्धि में सीधा सीधा क्वेश्चन होता है कि राम जाता है घर, इसका शुद्ध वाक्य बनाइए, तो आप क्या होगे, राम घर जाता है। वो वाक्य रहा। वाक्य से छोटा क्या होता है जी, शब्द होता है। शब्द से छोटा क्या होता है, अक्षर होता है। लेकिन अक्षर से छोटा क्या होता है, अगर ऑप्शन में आपका ध्वनि जा रहा है, ध्वनि, तो सबसे छोटी होती है ध्वनि। ये ध्वनि क्या होती है, जैसे आपको बोला जाता है ए, एक तो होता है ये बोला जाए, अगर ये क्या है, अगर मैं आपसे बात करूँ के, स्वर है कि व्यंजन, जी व्यंजन है। अभी इनके बारे में ही बात करने वाले हैं। कै को तोड़ा जा सकता है, हाँ जी तोड़ा जा सकता है, आधा कै और प्लस ए। इस हर एक व्यंजन को, ए वर्ड या आ वर्ड, हर एक व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे इसकी बात करूँ मैं, क्या बोले हो आप, के, आपने बोला के ए की आवाज़ दे रहा है। अगर इसे तोड़ना चाहोगे तो तोड़ेगा, आधा के प्लस ए। फिर बोला कैसे जाएगा, इसको आप बोलोगे के, और इसको क्या बोलोगे, ए। जो ये बोला गया के, ये हो गई ध्वनि। तो अक्षर से भी छोटा, आपके वर्ण से भी छोटा क्या होता है, ध्वनि होती है। तो अगर ऑप्शन में आपका ध्वनि जा रहा है तो आंसर क्या जाएगा, आपका ध्वनि ही आएगा। इस बात का कन्फ्यूजन दूर रखें कि आपको दिया गया सबसे छोटा, हिंदी में सबसे छोटा क्या होता है, वाक्य, शब्द, अक्षर और ध्वनि। तो आप अक्षर पे लगा के टिक कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि अक्षर से भी छोटा क्या होता है, ध्वनि होता है। ध्यान रखिए। आगे, वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि एवं ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए किया जाता है। लिखेंगे इसमें, वर्ण शब्द का प्रयोग, वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि एवं ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए किया जाता है। दोनों के लिए किया जाता है। ठीक रहा। अब आते हैं वर्णमाला पर।
ये तो वर्ण विचार था, अब वर्णमाला शुरू कर लेते हैं। वर्णमाला होती क्या है? वर्णमाला, वर्णमाला में क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? ये प्रकार होते हैं सर इनके कितने? दो। कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। व्यंजन, अब कहीं कहीं पर आपको व्यंजन लिखा मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको व्यंजक लिखा मिलेगा, तो दोनों ही बात सही है। ठीक है, आगे आते हैं। अब जाने स्वर क्या होते हैं। स्वर्ण वर्ण के आधार पे हम बात करेंगे स्वर होते क्या है। स्वर तो हेडिंग डाल ले, स्वर वर्ण, इनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। क्या होता है स्वर? आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा ये स्वर। स्वर के बारे में बात करें, स्वर होता क्या है? परिभाषा इसकी दो प्रकार से आती है, कभी कभी पूछ भी ली जाती है परिभाषा, ना भी पूछे आपको पता होनी चाहिए होता क्या है स्वर। वे सभी वर्णमाला, वे हैं हिंदी वर्णमाला के वे सभी अक्षर जिन्हें बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ये जिन वर्णों के उच्चारण में बिना रुकावट के बोला जाता है, जैसे ए, के, पे, फे, ए, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके स्वर कहलाएंगे, जिन्हें बोलने के लिए रुकावट नहीं होती, जिन्हें बोलने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये आपके स्वर कहलाते हैं। ये परिभाषा सीधी सीधी पूछी जाती है, तो इस बात को परिभाषा के रूप में लिखे। क्या होते हैं स्वर? जिन वर्णों के उच्चारण में बिना किसी रुकावट के वायु बाहर निकलती है, उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। रुकावट, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं तथा कुल स्वर, यदि पूछा जाए कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर 13 होते हैं। इसी के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। वे वर्ण जिन्हें बिना रुकावट के बोला जा सकता है, बिना रुकावट के वायु बाहर निकलती है, जैसे ए, आ, ई, उ। यहाँ पे कोई आवाज़ आपकी रुकी नहीं, दबी नहीं। जैसे आपको बोला जाता है, आपने बोला फे, तो आपको वायु को घुमा के बोलना पड़ा। जो ये घुमाने वाले वर्ड होते हैं, यहाँ से ही पता लगता है कंठस्थ वर्ड कौन से है, तालव कौन से है, मूर्धा कौन से है, दंतस्थ कौन से है, जो दांतों से बोले जाते हैं। जब कैसे कोई शब्द बोला जाए और वो दांत मिल जाए, जैसे मैं बोलूँ पे, अगर मैंने पे को बोला तो ये वर्ड कैसा होगा? आपने बोला पे, जब पे बोला जाता है तो जिह्वा को लगाया जाता है ऊपर। ये आप सब जानने वाले हो कि मूर्धा, मुंह में कंठस्थ शब्द कहाँ से निकलते हैं? तालव मतलब जीभ के निचले वाले भाग से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं? जीभ के उपले भाग से, उपले भाग को बोला जाता है मूर्धा, और तालव को बोला जाता है नीचे। और दंतस्थ, दांत से बोलने वाले, ओष्ठ, दंतोष्ठ होता है एक तो होता है होष्ठ मतलब होठ से बोलने वाले। जब बोला जाता है, जब होठों का प्रयोग किया जाता है तो वो होष्ठ कहलाते हैं, और जब होठ और दांत दोनों का प्रयोग किया जाता है तो वो दंतोष्ठ कहलाते हैं। इनके बारे में भी हम जानने वाले हैं।
जहाँ पे वायु नहीं रुकती बोलते वक्त वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। कुल स्वर के अगर स्वर पूछे जाए तो कितने होते हैं 11, लेकिन कुल स्वर पूछे जाए तो कितने होते हैं 13, क्योंकि आपके होता है ए आ ई उ री डी ए ऐ ओ औ, यहाँ तक तो 11 हो गई। अगर कुल पूछा जाए तो अणे और अंगे ये भी जोड़ लिया जाता है, तो कुल 13 आते हैं अंगे और अणे जोड़ने के बाद, और 11 रह जाते हैं ओ तक औ तक। ठीक है, आते हैं आगे। इसकी एक दूसरी परिभाषा भी आपको बुक में लिखने को दिखाई देगी। दूसरी परिभाषा क्या होती है वो भी जाने साथ साथ। वे अक्षर जिन्हें बोलने हेतु किसी अन्य अक्षर की आवश्यकता नहीं होती, अक्षर की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। इसके बारे में जाने थोड़ा, क्या बोला जाया, क्या दूसरी डेफिनेशन में कहा गया। वे सभी अक्षर जिन्हें बोलने के लिए अन्य किसी अक्षर की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अभी लिखा गया था। जैसे आपको लिख दिया जाए, ने की बात करूँ, ने, इसमें ए वर्ड आया, अगर ने को ए हटाना चाहते हो तो ने आधा करोगे। ये हलंत जो होता है संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत का शब्द है, जहाँ पे हलंत कर दिया जाता है उस शब्द का आधा करना, उस शब्द को आधा लिखना होता है। जैसे आपने लिखा आधा के, ये क्या हुआ, लेकिन अगर इसे लिखा जाए के ये, और यहाँ पे इसको हलंत कर दिया जाए तो ये भी क्या होगा। ठीक है, आवश्यकता नहीं होती, इस बात का रखेंगे ध्यान, आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अर्थात जो पूर्ण रूप से आज़ाद होते हैं, आप ये भी लिख सकते हो, अर्थात जो पूर्ण रूप से आज़ाद होते हैं क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं जी। कुल स्वर तो 13 रहते हैं, लेकिन अगर स्वर नेचुरल पूछा जाए स्वर कितने होते हैं, तो स्वर आपके होते हैं कितने, 11। उन स्वर की बात कर लेते हैं अब, क्या होते हैं वे स्वर। ऊपर लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे नोट डाल लेंगे आपकी, ये स्वर की ही बात चल रही है। यहाँ पे कौन कौन से वे स्वर होते हैं साथ साथ लिखते रहे। एक तो होता है आपका ए, क्या होता है आ, ई, आई, या बड़ी ई बोल देते हैं ऐसे कभी कभी, ऊ, बड़ा ऊ, रीडी, ए, ऐ, ओ, आओ। यहाँ तक हुआ, आगे देखते हैं। अगर पूछा जाए 11 तो 11 तो यहाँ तक ही रहेंगे जी। दो कौन कौन से हैं, एक तो होता है अंगे, एक होता है अणे। अणे में क्या आता है, पीछे दो ये आते हैं, इसे विसर्ग कहा जाता है। इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ तक आप लिखे, ये आपका स्वर का टोटल कंप्लीट आपके सामने रहा। ठीक हुआ यहाँ तक का, आगे देखते हैं। क्या यहाँ तक का आप श्योर हो, नोट करें इसे वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं आगे, जो आपके ये स्वर है, ये स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं। स्वर उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, लिखते चले साथ साथ। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, लिखते चले। नंबर 1 होते हैं हास्य स्वर, नंबर 2
आपका दीर्घ स्वर। नंबर 3 आपका होता है प्रलुप्त स्वर, प्रलुप्त स्वर। अब इनके बारे में जानेंगे, हास्य स्वर क्या होता है, प्रलुप्त स्वर क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे, अब जो इम्पोर्टेंट रहेगा क्या, हास्य स्वर। नंबर 1 आप हेडिंग डालने वाले हो हास्य स्वर। अब हास्य स्वर के पढ़ने से पहले आप इसके बारे में जान ले, हास्य स्वर होता क्या है। हास्य स्वर को ही कहा जाता है, या मूल स्वर पूछा जाए तब भी हास्य स्वर रहेगा, मूल स्वर पूछा जाए तब भी क्या रहेगा, हास्य स्वर। या आपसे लघु स्वर कहा जाए तब भी आपका क्या रहेगा, हास्य स्वर ही रहेगा। तो तीनों में से कोई भी बात पूछी जाए, बात तीनों एक ही रहेगी। ठीक है, हास्य स्वर क्या होता है, लिखे इसके बारे में। अगर डेफिनेशन में आता है तो जिनके उच्चारण में, उच्चारण मतलब इनको बोलना होता है, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ये क्या कर रहे हो, उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, हास्य स्वर कहलाते हैं। हास्य स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। जी, हाश्व होता है, स्वर कहलाते हैं ये। कभी कभी इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है, हास्य स्वर की संख्या बताइए या मूल स्वर की संख्या बताइए, लघु स्वर कुल कितने होते हैं। ऑप्शन दे दिया गया 4, 5, 6, 7, 8, तो आंसर आपका जाने वाला है 4, क्योंकि हास्य स्वर या मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्र 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 होते हैं, 4 होते हैं। अब आपकी वो घड़ी भी आ गई नज़दीक, वे 4 कौन कौन से होते हैं वे भी लिख लीजिए साथ साथ। कौन कौन से होंगे, ये होंगे आपके ए, आ, ई, उ। अब देखते हैं, इनमें मैंने कुछ वर्ड जो है, जो कुछ अक्षर जो है वे गलत लिखे हैं। कौन कौन से देख लेंगे। एक तो आपका अभी देखेंगे, ई तो आने ही आने वाला है ई, एक आने वाला है ऊ, एक आने वाला है रिडी। 1 मिनट रुक के रखेंगे। देखो यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जिसे बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है। अगर मैं बात करता हूँ ए, फिर दूसरा बोला गया आ, तीसरा ई, ऊ, री, तो बोलने में सबसे ज़्यादा समय लग रहा है आ को, तो आ को आप हटा देंगे। अतः 4 कौन कौन से वे संख्या होगी, वे 4 लघु स्वर बोल दो या मूल स्वर बोल दो या हास्व स्वर बोल दो, तो वे कौन कौन से होंगे, ए, ई, ऊ, री। याद करने का भी सबसे आसान तरीका है, क्योंकि ये मैंने इसी वजह से नहीं मिटाए। एक को लिखना है, एक को छोड़ना है, एक को लिखना है, एक को छोड़ना है। जो ये गोल गोल आए ये क्या कहलाएंगे, हास्य स्वर कहलाएंगे। समझ आया आपको, टॉपिक क्लियर है। चलो नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, आपका क्या डालने वाला है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के हम नाम भी जान लेंगे कि दीर्घ स्वर और किसे किसे कहा जाता है। अगर कहीं और कुछ आने लगे तो उसे क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर को कहा जाता है, दीर्घ स्वर को कहा जाता है जी संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। और क्या कहा जा सकता है, संधि स्वर भी कहा जा सकता है। और क्या कहा जा सकता है, पाश्य स्वर भी कहा जा सकता है। देखो सबसे पहले तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। क्वेश्चन तो पूछा जाए आपको पता भी हो, लेकिन नाम बदल दिया जाए तो दिक्कत आती है। एक ही नाम है, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, संधि स्वर, पाश्य स्वर, सारे के सारे एक ही वर्ड है, एक ही शब्द है। ठीक है, अब दीर्घ स्वर की बात कर लेते हैं। क्या होता है दीर्घ स्वर, वे जिनके स्वर, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे तो कहलाते हैं हास्य स्वर या मूल स्वर। लेकिन जिनके उच्चारण में
मूल स्वर से या हास्य स्वर से अधिक समय लगता है क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। लिखिए, जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय और बढ़ा सकते हैं इस परिभाषा को, वे क्या लगा है? प्रलुप्त स्वर। वे प्रलुप्त स्वर से कम समय लगता है, कम समय लगता है। एक बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, इसलिए आपको बता दिया गया। प्रलुप्त स्वर से कम समय लगता है संधि स्वर या दीर्घ स्वर कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अगर संख्या की बात करी जाए, इनकी संख्या कितनी होती है? लिखो, ये इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या 7 होती है। एक बार जानिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न आ सकता है सीधा सीधा। एक तो आपको ये तो बात क्लियर होनी चाहिए कि आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वर, आपसे पूछा जाए संयुक्त स्वर, आपसे पूछा जाए संधि स्वर, आपसे पूछा जाए पार्श्व स्वर, चारों बात एक ही वर्ड की है, एक ही बात रहेगी। जिन्हें बोलने के लिए जो उनके ऊपर टिके हुए जो सबसे पहले हास्य स्वर आते हैं, जिन्हें बोलने के लिए हास्य स्वर से अधिक समय लगता है तथा, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था कि वे स्वर क्या कहलाते हैं जिन्हें प्रलुप्त स्वर से कम समय लगता है। बोलने में प्रलुप्त स्वर से कम समय लगता है और हास्य स्वर से अधिक समय लगता है, तो वे आपके क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। क्योंकि प्रलुप्त स्वर से क्या लग रहा है? इनको कम टाइम लग रहा है, कम समय लग रहा है, और हास्य स्वर से क्या लग रहा है? अधिक समय लग रहा है। ठीक है, वे 7 कौन कौन से हैं आप इनके बारे में जानेंगे, देखोगे। इनको छोड़ करके 1 2 3 4 को छोड़ करके बाकी सभी को आप लिख दोगे एक तरफ से, और क्या छोड़ दोगे? जो आपके अंक और अणे हैं उन्हें छोड़ करके बाकी सारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और संयुक्त स्वर या संधि स्वर या पार्श्व स्वर कहलाते हैं। लिखोगे कौन कौन से हो सकते हैं जी? आ हो सकता है, ई नहीं लिख सकते, बड़ी ई लिख सकते हैं, और क्या होगा? ऊ, बड़ा ऊ होगा, ऊ नहीं होगा, ए होगा, अए होगा, ओ होगा, औ होगा, और कुछ। ये आपके कितनी संख्या हो गई? ये आपकी संख्या हो गई जी 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अरे कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपका एक टॉपिक बचा हुआ है प्रलुप्त स्वर। अगर प्रलुप्त स्वर पढ़ लो तो स्वर आपके खत्म हो जाते हैं, फिर बात करेंगे व्यंजन पर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखते हैं, यहाँ तक आप नोट कर सकते हो। आते हैं आगे। यहाँ के बाद में इसको रफ कर दूँ, ये वर्ण विचार के बारे में रफ कर लेते हैं, यहाँ ही लिख लेंगे, फिर इनको बार एक बार रिवीजन मार लगा लेंगे, थोड़ा सा जान लेंगे इनके बारे में। अब नंबर 3 आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी? नंबर 3 किसके बारे में बात रह रही है? प्रलुप्त स्वर। नंबर 3 प्रलुप्त स्वर। क्या होते हैं प्रलुप्त स्वर? जानिए। जिनके उच्चारण के लिए मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है, मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है, वे क्या कहलाते हैं? प्रलुप्त स्वर कहलाते हैं। या फिर एक परिभाषा और बन सकती है, जिन्हें बोलने के लिए, जिनके उच्चारण के लिए हास्य स्वर से और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है, अधिक समय लगता है, क्या कहलाते हैं? प्रलुप्त स्वर कहलाते हैं। लेकिन एक बार ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल स्वर से प्रलुप्त स्वर को बोलने के लिए कितना गुना अधिक समय लगता है, तो कितना गुना अधिक समय लगता है? 3 गुना समय अधिक लगता है। इसी वजह से हम इसको परिभाषा में ऐसे ही तब्दील कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। जिनके उच्चारण में मूल स्वर से, आप कोई बताए मूल स्वर किसे कहते हैं?
जी हास्य स्वर को मूल स्वर कहते हैं, लघु स्वर को भी मूल स्वर कहते हैं, जिनके उच्चारण में मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, वे क्या कहलाते हैं? प्रलुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखोगे, क्वेश्चन ये सीधे सीधे दिए जाते हैं। जैसे आपके धर्म हिंदू धर्म में होता है ओम, रेडाम जी, ओ इम, इसी तरीके से लिखा जाता है। अगर आपको ये शब्द दिखाई दे रहा है, ओम बोला जाएगा लेकिन लिखा ऐसे जाए, ओइम, रेडाम, ये क्या हो, बोलने में टाइम लग रहा है। रेडाम कितना टाइम लग रहा है? 3 गुना। आपने पूछा ए काम खत्म, ए काम खत्म, उसमें रडाम कितना गुना समय लग रहा है? 3 गुना लगभग समय लग रहा है। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। इसकी लगभग डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन अगर ये शब्द बच्चे को दिखाई देते हैं तो वो ना चाहते हुए भी प्रलुप्त स्वर पे ही चला जाता है। उसको पता रहता है कि ये शब्द तो प्रलुप्त स्वर में ही आएंगे, क्योंकि वर्ण है तो हो सकता है, हास्य स्वर तो हो सकता है, दीर्घ स्वर तो यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन परिभाषा पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कि पूछा जाता है प्रलुप्त स्वर को मूल स्वर से कितना अधिक समय लगता है? 3 गुना समय अधिक लगता है। या सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि वे वर्ण क्या कहलाते हैं जिन्हें मूल स्वर और आपका दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? तो सीधा सीधा क्या कहलाएगा? प्रलुप्त स्वर कहलाएगा। तो इस प्रकार आपके स्वर हुए ख़त्म। अब बात करते हैं व्यंजनों पर। ये आपने सब कुछ पर जान लिया होगा। हास्य स्वर को कहा जाता है मूल स्वर, लघु स्वर क्या, ये 4 वर्ण हैं, आपको सीधा सीधा याद करना है। 4 कौन कौन से? 1 2 3 4, ये क्या कहलाएंगे? लघु स्वर कहलाएंगे। इन्हें छोड़ करके कितने बचेंगे? 7, क्योंकि मूल कितने होते हैं? मूल तो होते हैं 11 स्वर, और कुल कितने होते हैं? 13। अब आप इनमें सीधा सीधा हिसाब लगा सकते हो कि इनको तो कहा जाता है क्या? लघु स्वर कहा जाता है। और जो नीचे बच जाते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है? उन सभी को कहा जाता है जी दीर्घ स्वर कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है, संधि स्वर कहा जाता है, पाश्चय स्वर कहा जाता है। ठीक है, आते हैं व्यंजन को देखेंगे नेक्स्ट। एक टॉपिक जो पिछले 2 वर्षों से ही जोड़ा गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन स्वर से एक अलग क्वेश्चन आता है, यहाँ तक तो बच्चा पढ़ जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि बनावट के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए कि स्वर कुल कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। आपने जान लिया, लघु स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्रलुप्त स्वर होता है। इनके नाम बदल सके देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बनावट के आधार पर कुल स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो मात्र 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उनको देखने वाले हैं। एक बार आप लिखे, बनावट के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जाने, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एक तो कहा जाता है मूल स्वर, जो आप जानते हो मूल स्वर किसे कहा जाता है? लघु स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। नंबर दो जी हास्य स्वर कहा जाए या लघु स्वर कहा जाए या आपका ये मूल स्वर कहा जाए, तीनों बात एक ही होती है। दूसरा कहा जाता है जी संधि स्वर। ये संधि स्वर क्या होता है? संधि स्वर को ही कहा जाता है क्या? संयुक्त स्वर। संधि स्वर को ही कहा जाता है दीर्घ स्वर। तो ये ही 2 प्रकार के होते हैं क्या? बनावट के आधार पर, लिखने के आधार पर कहा गया। अब नंबर 1 हेडिंग डाले बनावट के आधार पर। नंबर 1 मूल स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर उनके बारे में लिखे। वह परिभाषा भी आप जो पीछे लिख चुके हो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नई परिभाषा बनाएंगे। वे स्वर जो बिना वे स्वर जो बिना किसी जोड़ के बनते हैं। वे स्वर जो बिना किसी जोड़ के बनते हैं। जोड़ के बनते हैं क्या कहलाते हैं?
मूल स्वर कहलाते हैं। ये कितने होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 होते हैं। कौन कौन से वो आप जान चुके थे। कौन कौन से हैं जी? ए, ई, ऊ, री। नंबर 2, अभी नंबर 2 लिखने के बाद में इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, क्या डेफिनेशन अब लिखी गई है। नंबर 2 लिखेंगे संधि स्वर। संधि स्वर, अगर संधि स्वर की बात करी जाए, क्या होती है संधि स्वर? जो स्वर जोड़ से बनते हैं वे स्वर जो जोड़ से बनते हैं क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। ये कितने प्रकार, ये कितने होते हैं? ये वापस कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये इनकी संख्या 7 होती है या ये 7 होते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही बता रहा है, ये नाम से ही बता रहा है कि संधि मतलब होता है संधि जोड़ना, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जहाँ पर जुड़कर आता है वो संधि स्वर कहलाता है। जैसे आपको एक बार लिखना होगा, वे 7 कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई बड़ी, ऊ बड़ा ऊ, री ए। अब सब लिखोगे ए, ओ, औ। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? देखो, इन्हें जोड़ने की, इनमें जोड़ आता है, इनमें जोड़ आता है, इनमें जोड़ नहीं आता है। ए बनाया गया, कोई जोड़ नहीं आया। यहाँ पे बात करूँ मैं बड़ा ऊ के ऊपर बड़ा ऊ की मात्रा दी तो बड़ा ऊ बना। जैसे मैं बात करूं ए के ऊपर एक मात्रा दी तो ए बना। औ की भी ऐसी बात है, यहाँ पे ए को एक डंडा दिया गया तो आ बना। तो जहाँ पर जोड़कर बनाया जाता है वर्डों को, वे क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। और सीधा सीधा बनावट के आधार पर, क्योंकि हम बना के देख रहे हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन भी यही आता है कि बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वो आपके सामने हैं। क्योंकि बनावट मतलब लिखने के आधार पर ये आपको सीख चुके होंगे। अब जानते हैं सजातीय स्वर क्या होते हैं और विजातीय स्वर क्या होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के आता है, पूछा हर बार जाता है। सजातीय स्वर क्या होते हैं? लिखोगे सजातीय स्वर। सजातीय स्वर, सजातीय स्वर लिखोगे। इनकी संख्या 6 होती है। इनकी संख्या 6 होती है। इनकी संख्या 6 होती है। कौन कौन सी होती है वो भी जाने। इसी के सामने लिख लोगे। ऐसे शुरू करना है और जब तक 6 ना आए, जब तक रुकना नहीं है, क्रम से चलना है। ए 1 हो गया, आ 2 हुए, ई 3 हुए, बड़ी ई 4 हुए, ऊ 5 और बड़ा ऊ। ये आपके 6 कहलाए क्या? सजाती है। तो इनको तो ज़्यादा याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा सीधा याद रखना है। शुरू के 6 क्या कहलाते हैं? सजातीय कहलाते हैं। क्वेश्चन क्या आता है सर? क्वेश्चन आता है दिया गया वर्ड, दिया गया शब्द बताइए सजातीय है कि विजातीय है। आपसे दे दिया गया ए, जो आगे जाने वाला है। ए बताइए क्या है? संधि स्वर है। एक तो ये दिया, आपको देगा नहीं। ए क्या है? सजातीय, ऑप्शन ए। दूसरा विजातीय, तीसरा देगा व्यंजक और चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सीधा सीधा पता होना चाहिए। ए तो आगे आएगा, विजातीय में आएगा, तो आंसर क्या जाना चाहिए आपका? विजातीय। ठीक है, आते हैं सॉरी विजातीय। इनको भी लिखे विजातीय क्या होते हैं? विजातीय, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है? विजातीय स्वर की संख्या, क्योंकि देखो आपने कितने लिखे भाई यहाँ पे 6, कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं। 6 में से 11 में से 6 घटा दो, कितने बचेंगे? 5। लिखोगे इनकी संख्या 5 होती है। इनकी संख्या 5 होती है। इनकी संख्या 5 होती है। कौन कौन सी होती है? जो आपने लिख लिया उसी के बाद यहाँ लिखे। क्या ऊ के बाद क्या आएगा? ऊ के बाद क्या आएगा भाई?
ऋरी, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके विजातीय। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 13। क्लियर है? आते हैं आगे। जो आज आपके क्लास में पढ़ाया गया है स्वर, इसके बारे में एक ही बात में, एक ही वर्ड में, एक ही लाइन में इन सब को सीखना कंपटीशन कहलाएगा। आज बात करते हैं इन सारों के बारे में। आपने सजातीय सीख लिया शुरू के 6, विजातीय सीख लिया शुरू बाद के 5। जो अब तक आपने पढ़ा इस वीडियो में, अब लास्ट में इसका निचोड़ लेते हैं। जो आप ऐसा होता है कई बार, जैसे कि कंपटीशन में आप बैठे हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम है या ऑफलाइन एग्ज़ाम है, अक्सर ऑनलाइन में ही काम किया जाता है। आपको जो पेज दिया जाता है उस पर सीधे सीधे उन ट्रिकों को, उन्हें छोटी छोटी कॉन्सेप्टों को लिखा जाता है, जिससे क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मिल जाए। एक बार सभी मेरे साथ ये लिखे, जितने भी स्वर हैं उन सब को लिखे। 11 लिखने हैं आपको। एक तो होता है सर क्या? ए, एक तो होता है ए, एक होता है आ, एक होता है ई, एक होता है बड़ी ई, एक होता है ऊ, एक होता है बड़ा ऊ, फिर होता है ए, फिर बड़ा ऊ। रुको, बड़ा ऊ के बाद क्या आता है? बड़ा ऊ के बाद आता है रिडी, रिडी, फिर होता है ए, फिर होता है ऐ, फिर होता है ओ, फिर होता है औ। जितना आपने पढ़ा सब इसमें ही हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कि मूल स्वर क्या होते हैं, तो आपको सीधा सीधा से एक कॉन्सेप्ट बनाना है कि एक को छोड़ कर के एक को लिखना ही। जितनी संख्या होती है वो मूल स्वर की 4, ये तो आपको याद रखना होगा। ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं जी? मूल स्वर कहलाते हैं। तो आप ऐसे ही एक मैप तैयार कर ले, जिससे आपको ये आसानी रहे। मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं। वो बात अलग है कि आपने जान लिया कि मूल स्वर को लघु स्वर कहते हैं, मूल स्वर को ही क्या कहा जाता है, और मूल स्वर को हास्य स्वर भी कहा जाता है। बाकी के बचे हुए कौन कौन से बचे हुए? आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं भाई? ये कहलाते हैं सर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर को अन्य नाम से क्या जाना जाता है? संयुक्त स्वर, संधि स्वर और आपके पार्श्व स्वर भी कहा जाता है इनको। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद आपने जाना कि सजातीय स्वर क्या होते हैं, विजातीय स्वर क्या होते हैं। वो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। शुरू के 6 को कवर कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 आपने शुरू के 6 को कवर किया, ढका, और इन ढकने वालों को आपने बोल दिया, ये बोले जाते हैं सहजातीय। सहजातीय स्वर कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 6। बाकी के जो बचे वे क्या कहलाएंगे? वे अलग हो जाएंगे। सजातीय का विलोम शब्द होता है विजातीय, तो ये क्या कहलाएंगे? ये विजातीय कहलाएंगे, विजातीय स्वर कहलाएंगे। ठीक हो गया? और लगभग आपने इतना ही पढ़ा है। इनके नाम भी साथ साथ लिखते रहे। दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है, संयुक्त स्वर। और पार्श्व स्वर भी नहीं कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? संधि स्वर भी नहीं कहा जाता है। ऐसे ही मूल स्वर की बात कर लूँ, मूल स्वर को क्या कहा जाता है? लघु स्वर भी कहा जाता है, हास्व स्वर भी कहा जाता है, हास्व। और बस आपने इतना ही सीखा आज। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम? एक लाइन में आपको सीखना है अब तक जो सीखा। क्या सीखा? कि आपको ये लिख लेने हैं। शुरू के 4 की बात करें, एक एक को छोड़ करके क्या कहलाता है? मूल स्वर कहलाता है। बाकी सबको क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनके नाम अलग अलग होते हैं। मूल स्वर को लघु स्वर, हास्य स्वर भी कहा जाता है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है यहाँ से, बताइए मूल स्वर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हास्य स्वर, ऑप्शन नंबर बी संधि और संयुक्त स्वर। तो आपको पता होगा तो आपको बता सकते हो। लगभग इस चैप्टर से, इस कॉन्सेप्ट से लगभग 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन, बड़ा चैप्टर चलने वाला है। आपके अभी फ़िलहाल स्वर आए हैं, फिर व्यंजन चलेंगे, फिर उसके बाद आयोग वहा, और ये जो टॉपिक है आपका आयोग वहा, ये जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, आयोग वहा, ये यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं।
आगे आप व्यंजन में जानने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, उष्ण व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। फिलहाल आपने यहाँ तक का कोई दिक्कत या कोई चोट आपको पता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बनावट के आधार पर कुल कितने प्रकार के होते हैं? 2, मूल स्वर और दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर। अगर लिखने के आधार पे कहा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? 3। तीसरा क्या था जी? प्रलुप्त स्वर था। और प्रलुप्त स्वर को क्या कहा गया था? प्रलुप्त स्वर का उदाहरण क्या होता है? रडाम, रडाम, ओम, ये क्या कहलाते हैं? जिन्हें बोलने के लिए 3 गुना समय का अनुभव होता है, 3 गुना समय लगता है मूल स्वर से, क्या कहलाते हैं? प्रलुप्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जो सीखने वाले हों आप क्या? व्यंजन, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन होते हैं लगभग 3 प्रकार के, सीधे सीधे 3 ही प्रकार के होते हैं आपके, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और आपका संयुक्त व्यंजन होता है। फिर उसके बाद हम सीखने वाले हैं अयोग वाह क्या होता है, अघोष अघोष क्या होते हैं, अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। और यहाँ तक वीडियो में बने लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके अवश्य बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए कितनी लाभदायक रही। थैंक यू।